अगर कोई शॉर्ट्स क्रिएटर है और अपनी कमाई को लेकर थोड़ा परेशान है तो ये खबर बड़े काम की हो सकती है। साल 2026 YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर साल होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि YouTube कुछ ऐसे बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है जो सीधा क्रिएटर्स की कमाई पर असर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। तो देखिए, YouTube ने 2026 के लिए कुछ बड़े प्लान्स बना रखे हैं और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ अपडेट्स शायद 2025 के आखिर तक ही आने शुरू हो जाएं। और ये सारे अपडेट्स शॉर्ट्स क्रिएटर्स की उस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैं जिससे लगभग हर कोई परेशान है। हाँ, तो वो सबसे बड़ी समस्या आखिर है क्या? सीधी सी बात है, कम कमाई। शॉर्ट्स पर लाखों व्यूज आ जाते हैं लेकिन महीने के आखिर में हाथ में कुछ खास नहीं आता। पर अब ऐसा लग रहा है कि YouTube ने क्रिएटर्स की ये परेशानी सुन ली है और इसे ठीक करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। तो चलिए बात करते हैं पहले बड़े समाधान की, जो सीधे चैनल की ग्रोथ से जुड़ा है। इसका नाम है क्रिएटर रिकमेंडेशन। जरा सोचिए, कैसा हो अगर YouTube खुद हमें बताए कि चैनल को और बेहतर कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और नहीं, ये कोई नॉर्मल सा चार्ट सपोर्ट नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा फीचर होगा जो हर चैनल को उसके कंटेंट और ऑडियंस के हिसाब से बिल्कुल पर्सनल सलाह देगा। मतलब जो तरीका एक चैनल के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। और YouTube अब इस बात को समझेगा। अब क्रिएटर्स सीधे सीधे YouTube से पूछ पाएंगे कि मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ाऊं या मुझे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे मिल सकते हैं। और ये टूल सिर्फ कोई किताबी जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसी सलाह देगा जिसे सच में इस्तेमाल करके चैनल को फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े अपडेट पर, जो सीधे सीधे कमाई बढ़ाने के बारे में है। जी हाँ, ये वो फीचर है जिसका इंतजार शायद हर एक शॉर्ट्स क्रिएटर कर रहा था। सबको याद होगा जब YouTube ने सिक्योरिटी की वजह से शॉर्ट्स से सारे क्लिकेबल लिंक्स हटा दिए थे। उससे क्रिएटर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अब YouTube एक ऐसा सिस्टम वापस ला रहा है जो सेफ भी होगा और क्रिएटर्स को कमाई का एक बिल्कुल नया रास्ता भी देगा। देखिए, पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स ही टैग हो सकते थे। मान लीजिए किसी ने एक नए फोन का रिव्यू किया लेकिन वो फोन उन वेबसाइट्स पर है ही नहीं, तो उसका लिंक नहीं दे सकते थे। मतलब कमाई का एक इतना बड़ा मौका सीधा हाथ से चला जाता था। तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, कोई भी भरोसेमंद ब्रांड खुद YouTube को रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसका लिंक वीडियो में जोड़ना है। दूसरा, YouTube उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करके अप्रूव करेगा। और तीसरा, बस क्रिएटर उस अप्रूव लिंक को अपने शॉर्ट में लगा सकेगा। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि रिक्वेस्ट ब्रांड की तरफ से आएगी, जिससे फ्रॉड होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम की जान है। जब ब्रांड्स खुद आगे आके अपील करेंगे तो प्लेटफॉर्म भी सेफ रहेगा और क्रिएटर्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाई करने का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। तो इससे क्रिएटर्स को सीधा फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जब ऑडियंस उस लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट खरीदेगी तो उसका सीधा कमीशन क्रिएटर को मिलेगा। ये शॉर्ट्स से सीधे सीधे पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है। तो एक तरफ चैनल की ग्रोथ के लिए पर्सनल सलाह और दूसरी तरफ कमाई का एक बिल्कुल नया जरिया। ये दोनों अपडेट्स मिलकर शॉर्ट्स के पूरे इकोसिस्टम को कैसे बदलेंगे? चलिए अब इसका पूरा असर समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो क्रिएटर रिकमेंडेशन फीचर ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंचने में मदद करेगा और क्लिकेबल लिंक्स वाला फीचर कमाई को बढ़ाएगा। और जब व्यूअर्स और कमाई दोनों बढ़ते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी साथ काम करने के लिए खुद आगे आते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये बदलाव सिर्फ क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने का एक नया जरिया है या फिर ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने के पूरे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये शॉर्ट्स के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है।